आठवां अध्याय है कि यमदत्त का अपने पुत्र द्वारा पत्नी को तिलांजलि देना। जब गुणनिधि को मालूम हुआ है कि उसके पिता को सारा वेद मालूम हो गया है, उसकी माँ को तिलांजलि दे दी है, तो उसको बड़ा दुख हुआ और वह अपनी करनी पर पछताने लगा। वह भूखा प्यासा शिव मंदिर के पास जाकर बैठा। उस दिन शिवरात्रि का व्रत था। लोगों ने मंदिर में आकर भगवान शिव का पूजन किया, फिर तरह तरह के पकवान और खाद्य सामग्री शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई। जब लोग भगवान का पूजन आदि करके मंदिर में सो गए थे, तो गुणनिधि ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया तथा खाने पीने का सामान उठाकर बाहर की ओर भागा, मगर चलते चलते उसका पैर एक सोते हुए शिव भक्त से टकरा गया था। फिर क्या था, उस भक्त के मुंह से चोर चोर का शब्द सुनकर सभी लोग जाग उठे तथा दौड़ते हुए गुणनिधि का पीछा किया। बहुत से नागरिक ने भी उन भक्तों के साथ मिल गए। अतः अंत में उन लोगों ने दौड़ते हुए गुणनिधि को पकड़ लिया। तब सबने मिलकर उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। उसके मरने के साथ ही यमदूतों ने आकर उसे घेर लिया था तथा निर्दयतापूर्वक से उसे मारने लगे। और उधर भगवान सदाशिव अपने गणों से कहा, यदि गुणनिधि बड़ा पापी है, दुराचारी एवं कुकर्मी है, फिर भी उसने शिवरात्रि का व्रत रखकर जागरण किया, हमारे पूजन को देखा, हमारे दर्शन किए, दीपक से लिंग शरीर पर गिरती हुई छाया को इतने निवारण किया है कि रात्रि में अपना वस्त्र फाड़कर उसमें बाती डाली और प्रसवंग उसने हमारे गुणों का श्रवण किया और ऐसे ही धर्म कार्य किए हैं। अतः वह हमारे लोक के आयु एवं कुछ दिनों तक यहाँ रहेगा। उसके बाद यहाँ कलिंग देश का राजा होगा। तुम लोग वहाँ जाकर गुणनिधि को यमदूतों के बंधन से मुक्त करो, क्योंकि उसे अपना लिया है। और अतः एवं भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर विमान पर बैठकर सूलधारी उनके पार्षद की घटना स्थान पर आन पहुँचे तथा बोले, यमराज के गणों, तुम अब इस धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि अब इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा है। यमदूतों ने भगवान श्री सदाशिव जी के पार्षदों से कहा है, यूँ तो आपकी आज्ञा हमारे सिर माथे पर है, मगर यह तो दृष्टि महापापी, कुकर्मी, मांस और मंदिरा का प्रयोग करने वाला है। परास्त्री और वैश्यज्ञानी, माता पिता की आज्ञा न मानने वाला, चोर और जुआरी, हम लोग इसलिए इसको ले जा रहे हैं। यमदूतों की बात सुनकर शिव के पार्षदों ने कहा, मूर्ख हो तुम, यह ब्राह्मण पापी नहीं है। इसका सबसे बड़ा धर्म तो यह है कि इसने पुराना कपड़ा जलाकर शिवालय में प्रकाश किया है, रात्रि भर जागरण किया है। स्थिर चित्त से शिवालय के द्वार पर बैठकर इसने भगवान श्री सदाशिव के पूजन को देखा है तथा हरि कीर्तन सुना है। इसीलिए भगवान श्री सदाशिव की इच्छा अनुसार यह कलिंग देश का राजा बनाया जाएगा। तथा इस प्रकार कहने के बाद भगवान सदाशिव के पार्षद गुणनिधि को अपने साथ ले गए हैं।